आप सभी आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने जीवन को सफल बनाना है। आपको एक जॉब चाहिए। जीवन में स्थिरता नहीं है, अब जीवन को स्थिर बनाना है। अपने सारे सपने पूरे करने हैं, अपने सारे शौक पूरे करने हैं। जीवन में हमें वो सब कुछ चाहिए जो कभी हमने सोचा था। हमारे ख्याल में भी वो चीज आया था। आपको वो सब कुछ चाहिए। कहने का मतलब है कि अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना है। क्या तैयार हैं आप? क्या आप ये सब चाहते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मेरा कहा हुआ कोई भी शब्द आपके दिल पर इतना प्रभाव डाले कि आप आज से ही अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तत्पर हो जाएं और कुछ ऐसा कर जाएं जो कभी आपने सोचा था कि हाँ, मुझे जीवन में ये चीज पाना है। तो थोड़ा सा समझने की बात है और सुनने की बात है। आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका नजरिया अपने प्रति अब ऐसा हो चुका है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। मेरे से एक प्रश्न किया गया कि इतने एज के बाद क्या तैयारी करना सही है? क्या ये सब करना सही है जो अभी मैं कर रही हूँ? पढ़ना क्या सही है? क्या अपने लाइफ के बारे में आगे सोचना सही है? मुझसे ऐसा प्रश्न किया गया था। अभी जस्ट आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद करिए, सोचिए, क्या आपको अंदर से आपकी आत्मा क्या आवाज दे रही है? क्या आपको लगता है क्या सही है? हाँ, एक थोड़ा सा बाउंड्री आ जाता है ये कि क्या आप एलिजिबल है कि नहीं फॉर्म डालने के लिए। अगर वो भी है, अगर आपको गवर्नमेंट ये अलाउ कर रही है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आप वो सारे क्राइटेरिया हैं, तो अब बताइए आपका दिल क्या कहता है? आंखें बंद करके जरा अपने आप से पूछिए, अभी जस्ट क्या चाहिए आपको? मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके अंदर से ये आत्मा आवाज देगी कि नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। आपकी आत्मा ये आवाज दे रही होगी कि नहीं भाई, जीवन जो है बदलना है, अपने जीवन में कुछ तो कर जाना है। एक बार ये जीवन मिला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। मुझे भी पढ़ के एक नौकरी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, मुझे भी इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। आ रही है ना आवाज? अब आपके सामने अगर ये चीज हो गया कि मुझे करना है, मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके सामने दो रास्ते हैं। जैसा कि मैंने सोचा था, जब मैं तैयारी करने की सोची थी, तो मेरे सामने दो ही रास्ते थे, क्योंकि बीच वाला तो मैं करके देख चुकी थी, कहीं की नहीं रही थी। बीच वाला में आप कहीं के भी नहीं रहते हैं। किसी भी रिलेशन में देख लीजिए, परिवार वाले में भी अगर बीच के हैं, कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी अगर बीच के रास्ता अपनाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपके पास दो रास्ते हैं। क्या? या तो करो या तो छोड़ दो। या तो करो या तो छोड़ दो। अपनी तैयारी करनी है आपको तो मन से करिए, जी जान के लगा के करिए। ऐसे करिए कि एक इतिहास रच लीजिए। इतिहास कौन रचता है? वही व्यक्ति जो किसी की कॉपी नहीं करता है, उसको कुछ हटके ही करना है अपने जीवन में। हाँ, आप लोगों से प्रेरणा ले सकते, सीख सकते हैं। मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि किसी की कोई भी बात आपके दिल पे लग सकती है। मेरे भी दिल पे किसी की बात लगी थी, मैंने तैयारी करने की सोच ली। क्या आप इतने पत्थर हो गए हैं कि आपके दिल को कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है? किसी की बात आपको कड़वी नहीं लग रही है? क्या आपको अपना अपमान कराना इतना अच्छा लगता है रोज रोज? क्या नजरें चुराना लोगों से आपको इतना अच्छा लगता है कि आप जवाब नहीं दे पाते क्या कर रहे हो, क्या किए अभी तक? बच्चों की नजर में, परिवार की नजर में, समाज की नजर में, दोस्तों की नजर में आपके सामने आपके दोस्त का चयन हो जाता है, आपका नहीं होता है। क्या आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि आपको क्या करने की जरूरत है? अभी भी आप उन सब चक्करों में पड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास ये मजबूरी है, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। अभी भी इन चक्करों में पड़े हैं, तो फिर आप इतिहास नहीं रच पाएंगे, कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। आप भी उन्हीं भीड़ में शामिल हैं जो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। आप उन्हीं में से शामिल हैं। अभी भी मौका है। मैंने कहा ना कि आपके पास बस दो रास्ते हैं, चुन लीजिए कौन सा रास्ता चुनना है, करो या तो छोड़ दो। तो मैं तो यही कहूंगी ना कि करो। अपने जीवन को बर्बाद मत होने दीजिए, समय को बर्बाद मत करिए। ये जो रील्स है, ये जो शॉर्ट्स हैं, ये जो हंसी मजाक है, दूसरों से बात करके आप तो टाइम ऐसे निकाल दे रहे हैं। किसी के पास घंटों बैठ रहे हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चल रहा, वहीं बैठे रह जा रहे हैं। आपका कोई टाइम टेबल नहीं है।
आपके घर में परिवार में सभी लोग हैं, सब पे ध्यान दे रहे हैं, बस आपका अपना काम नहीं हो रहा है, सबका काम हो रहा है, सबका काम आप कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं आपके घर में, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, बच्चा जब तक जगा है आप उसके साथ लगे हैं, ठीक है, माना कि आपके साथ दिक्कत है, बच्चा सो रहा है तो फिर आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, फिर आप भी क्या कर रहे हैं, उसके साथ सो जा रहे हैं। यहीं पे थोड़ा सा कष्ट करने की जरूरत है। आप लाख थके हों, लेकिन आपको अपनी जिंदगी बदलनी है ना, आपको वो सम्मान चाहिए ना, आपको अपने शौक पूरे करने हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और आपको अपने उस चीज को पाना है जो कभी आपने सोचा, बचपन में सोचा होगा, कोई ऐसा ख्वाब जो कोई पूरा नहीं कर सकता, आप अपने से कर सकते हैं। आपका आत्मसम्मान वापस आ सकता है। जो रोज आप अपमान झेल रहे हैं, आपके एक बार मेहनत करने से वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो जब बच्चा सो रहा है वहां पर टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, या तो छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए, एंजॉय करिए लाइफ। जैसे परिवार में जैसा भी है आप उसको एडजस्ट करिए, जैसे भी परिवार है, जैसा भी आपकी जिंदगी है, आप अपमान सहन बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए, लोगों की बातें सुनने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, तो आप उसमें से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मंजूर है, आपकी आत्मा ऐसा गवाही देती है तो करिए वही काम। तो आज से दो रास्ता है आपके पास, क्या चुनना है डिसाइड कर लीजिए। अपने आप को दुविधा में नहीं डालना, क्या करें क्या ना करें। और हाँ, एज की बात जो रही कि क्या इस एज में करना सही है, तो मैंने कहा ना, दिल पे हाथ रख के पूछिए। मैं अपना बता ही देती हूँ मैं क्या करती। जब तक जिंदा हूं ना तब तक मैं सीखूंगी, रोज नई चीज सीखूंगी, कभी भी ऐसे बैठूंगी नहीं, कुछ ना कुछ मैं करती रहूंगी। अपने अंदर के टैलेंट को मैं पहचानती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे दूसरों पर नहीं, अपने आप पे भरोसा है। और मुझे ओवर, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मैं क्या कहूँ, अपने ऊपर घमंड नहीं है, लेकिन हाँ अपने ऊपर एक गर्व है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हूँ। लोगों के मतलब मुझे और किसी का नहीं सुनना है, मुझे अपने दिल की आवाज सुननी है। मुझे किसी का गलत नहीं करना है, किसी का अहित नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने दिल की आवाज सुननी है। मेरी आत्मा जो है मुझे रास्ता दिखाती है, और मेरा काम मेरे ईश्वर करते हैं। मैं भगवान के मंदिर में जाऊं ना जाऊं, मैं कहीं भी बैठी हूँ, मेरे भगवान मेरी बात सुनते हैं। उन तक मैं ऐसे बैठे बैठे अपनी भाषा में बात करूं तो वो सुनते हैं। क्यों? मानिए उस, कहते ना कि परमात्मा को मानिए, किसी का बुरा मत करिए, अपने से जानबूझ के मत करिए, अनजाने में तो बहुत गलतियां होती हैं। और हमेशा किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करिए, बहुत ही इफेक्टिव होता है। आप लोग माने या न माने, ये चीजें आपकी, जब आप तैयारी करते हैं ना, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो जो आपको 2-2.5 घंटा मिलेगा ना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है वहां पे सारा जो, सारी प्रकृति आपकी जो मेहनत आपने इतना किया, वो सारी चीजें वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अब आपका कर्म डिसाइड करता है कि आप क्या किए हैं, कितनी मेहनत किए हैं। अगर मैं दिल से ईमानदारी से किए हैं तो वहां पे सब आपकी मदद करेंगे। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आपके आंसर आपके दिमाग में आएंगे जो बहुत पहले कभी आपने पढ़ा होगा। तो कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड जो है वहां पे हमारा चला जाता है। साइंस के हिसाब से पढ़िए या थोड़ा सा अध्यात्म में चले जाइए, दोनों तरफ से आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपकी हेल्प करता है जब आप बहुत मेहनत किए रहते हैं और एग्जाम का टाइम आता है, ताकि बहुत मेहनत किए रहते हैं तब थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ेंगे, रिवीजन में कमी करेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। तो आपके पास दो रास्ता है, करना है कि नहीं करना सोच लीजिएगा। और किसी भी उम्र में जब तक जिंदा है ना, अगर आप एलिजिबल है बैठने में एग्जाम के लिए, तो आप करिए। बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरी उम्र हो चुकी है, उम्र किसी की नहीं होती है। ये सोच हमें बूढ़ा बना देता है, सोच हमें जवान बना देता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।